Hello everyone, in this video we have talked about the RRB PU प्री अटैम्प्ट्स जो कि मेरा एग्ज़ाम था एंड मेरा जो एग्ज़ाम था ना वो थर्ड शिफ्ट में था आज के दिन मतलब 22 नवंबर को एंड थर्ड शिफ्ट में। मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए, क्या लेवल था एग्ज़ाम का और कैसा रहा। आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा। मतलब मैं ना सेंटर पे एकदम टाइम पर पहुंची थी एकदम, और यहाँ तक कि एंट्री स्टार्ट भी हो गई थी और क्योंकि ट्रैफिक की वजह से मैं फंस गई, इतना जाम लगा होता ना तो मैं बहुत लेट हो गई। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मेरा तो शायद एग्ज़ाम ही चला गया क्योंकि जाम लग गया था। बट फिर भी मैं कैसे ना पहुंच ही गई बिल्कुल एंड टाइम पर। एंड उस घबराहट में थोड़ा सा ऐसे अपने आप को संभाला एंड देन फिर पेपर दिया। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि रीजनिंग में मेरा कैसा लेवल था, मतलब एग्ज़ाम में रीजनिंग का। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो यहाँ पर लीनियर पजल्स आए थे 5 क्वेश्चन के। अनसर्टेन थी, डेजिग्नेशन बेस्ड थी, फ्लोर बेस्ड थी, मंथ बेस्ड पजल थी और ब्लड रिलेशन थे। डायरेक्शन था, स्लॉगिज्म थे, ऑर्डर रैंकिंग था, कोडिंग थे और 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे जिसमें एक वर्ड का था, एक नंबर था जिसमें मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखना था और एक क्वेश्चन ऑड वन आउट का था। ठीक है, तो मैंने जो अटैम्प्ट किया था ना, सबसे पहले ब्लड रिलेशन ही खुला था शायद, हमने खोला था तो मैंने वो छोड़ दिया था। पहले राउंड में मैंने ब्लड रिलेशन नहीं किया था बट दूसरे राउंड में मैंने ब्लड रिलेशन किया था। पता नहीं क्या क्यों उठा लिया मैंने उसको, इतना ज़्यादा बेकार था ना वो ब्लड रिलेशन, बना ही नहीं। फिर भी मैंने बना के कैसे ना कैसे किया, मतलब मुझसे तो वो बन ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इसकी बजाय अगर मैं पज़ल कर लेती ना तो ज़्यादा बेटर रहता, मेरे 5 नंबर इधर और इंक्रीज़ हो जाते। बट ठीक है। बात करते हैं लीनियर पज़ल की। तो लीनियर पज़ल में ना 2 पॉसिबिलिटी में बन रहा था, ये बन गया था, मैंने किया था इसे। अनसर्टेन पज़ल मैंने नहीं किया था इसे अनसर्टेन में, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। मैं लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ और मुझे टाइम नहीं मिला अटैम्प्ट करने का, तो ये मैंने नहीं किया था। डेजिग्नेशन बेस्ड ईजी था, मैंने कर लिया था। फ्लोर बेस्ड मैंने नहीं किया, टाइम नहीं मिला मुझे। और मंथ बेस्ड मैंने किया था और ब्लड रिलेशन भी मैंने किया है। इसमें शायद मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि ये बहुत हार्ड था, तो मैं इसमें श्योर नहीं थी कि वो सही है कि गलत, इस वजह से। एंड डायरेक्शन किया था मैंने, सिलोगिज्म किए थे, ऑर्डर रैंकिंग किया था और कोडिंग भी किया था। और मिसलेनियस जो है उसमें मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था वर्ड वाला। तो रीजनिंग में जो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट्स थे वो 28 हैं। एक्यूरेसी 100% तो क्या ही होगी, मतलब वैसे पजल सब सही है बट फिर भी हम 98 या 97 हम लेके चल सकते हैं। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो 100 ही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं क्वांट की। तो उसमें जो है वो 3 डी आई थी, 15 क्वेश्चन आए थे। टेबल, कैलकुलेट और बार ग्राफ। मैंने टेबल करी थी और एक बार ग्राफ करी थी, कैलकुलेट नहीं करी थी। बार ग्राफ वाली जो पजल थी, नहीं टेबल वाली इजी थी और बार ग्राफ वाली नहीं, टेबल वाली हार्ड थी और बार ग्राफ वाली इजी थी। टेबल में मतलब एक एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस दे रखे थे और एक हमें फुलफिल और नॉट फुलफिल का मतलब टेबल दे रखी थी। ठीक है, तो ये दोनों एक ये वाली इजी थी, एक वाली इजी नहीं थी मतलब, और ये वाली इजी थी। फुलफिल वाली इजी थी और एप्पल और मैंगो वाली थोड़ी सी ट्रिकी थी। ठीक है, और फिर आता है मिसिंग नंबर सीरीज़, ये भी बन गए थे मुझसे, सभी हो गए थे, इजी थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इसमें डबल डिफरेंस से आ रहा था, मतलब डबल का भी डबल ट्रिपल डिफरेंस लिया था ना मैंने, तब जाके इसका आंसर आया था एक मिसिंग नंबर सीरीज़ में। आप लोग भी बताना कि आपके भी ऐसे ही आया था ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी थी, इसमें एक आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा था और नहीं शायद एक से ज़्यादा भी आ सकता है। और एप्लीकेशन सम्स थे 13 क्वेश्चन। इसमें जो मेरे अटैम्प्ट्स थे वो 22 अटैम्प्ट हैं।
काफ़ी कम रहे मेरे अटेम्प्ट्स, बट क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं 22 तो क्वांट में एंड रीजनिंग में मेरे हैं 28। तो ओवरऑल 50 अटेम्प्ट्स जो हैं मेरे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हैं। पिछले साल राजस्थान में जो कट ऑफ गई थी वो 65 नहीं 60 प्लस गई थी शायद, है ना, या 65 ही गई थी, पता नहीं एग्जैक्टली। अब देख लो मेरे तो 50 ही नंबर आए, 10 नंबर का गैप है, पता नहीं, शायद मुश्किल ही क्लियर होगा मेरा एग्ज़ाम, पता नहीं क्या हो रहा है। एक ही सिर्फ इस साल सिर्फ मेरा एक IBPS ही क्लियर हुआ है और उसके बाद PO, उसके बाद तो कोई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो रहा है। बट अब RRB क्लर्क की भी पेशन करते हैं, उसको मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। सो इसको मैं बेस्ट करूँगी एकदम, और क्वांट एंड रीजनिंग को परफेक्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल ओवर द वीडियो। आप अपने कमेंट्स भी शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।